हेलो डिस्टेंस नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6 आर डी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 4.6 डिवाइड 16 इनटू टू पार्ट्स सच दैट। देखो 16 एक आपके पास एक नंबर है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने कहा सर देखो दो 16 को मैंने मान लो डिवाइड किया, एक पार्ट ये बन गया, एक ये बन गया। अब ये तो पार्ट है स्मॉलर हो सकता है, ये लार्जर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। अरे भाई दो 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है मान लो एक नंबर 6 बना दिया और एक नंबर 10, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। ओके नाउ अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है साहब देखो सच दैट एक कंडीशन है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, कि अगर आप लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सीड करेगा। एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाएगा किससे, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। ऑब्वियसली छोटे वाले पार्ट के स्क्वायर से कितना ज्यादा है 164। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे, एक को स्मॉलर बोल सकते हैं एक को लार्जर बोल सकते हैं। अगर मैंने स्मॉलर को एक्स लेट कर दिया, ध्यान से सुनना, तो लार्जर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अरे सर वाई लेट नहीं कर सकते क्या, मैंने कहा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन सोल्व होगा कि नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करता है। जब भी आपको टू पार्ट्स का सम गिवन हो, डिफरेंस गिवन हो, तो आपको एक ही पार्ट लेट करना होता है। अब ये आप धीरे धीरे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन भी लग रहा है तुम्हें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लग सकता है। तो आपने कहा सर अगर मैं लार्जर को एक्स लेट कर लूँ तो स्मॉलर क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा देख भाई दोनों पार्ट्स में से 16, अब जिसको कम समझ में आ रहा है ध्यान दो भाई। देखो 16 आपके पास एक नंबर है, इधर स्मॉलर पार्ट है इधर लार्जर पार्ट है। मैंने कहा स्मॉलर पार्ट अगर 6 है तो लार्जर पार्ट 16 माइनस 6 है ना। यस सर। मैंने कहा अगर लार्जर पार्ट मान लो 10 है तो स्मॉलर पार्ट 16 माइनस 10 है। अब समझ में आया। हाँ माइनस करने से आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आप किसको लेट करते हैं। ओके तो आपने कहा सर अगर लार्जर पार्ट x है तो स्मॉलर पार्ट 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं, मैंने कहा यस बेटा आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बुक का सॉल्यूशन देखो तो उसमें लार्जर पार्ट को एक्सलेट कर रखा है, मैं स्मॉलर पार्ट को एक्सलेट करके आपको दिखाता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट स्मॉलर पार्ट ऑफ 16, है ना 16 की बात कर रहे हैं, इज एक्स। सो लार्जर पार्ट क्या हो जाएगा भाई आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ दैट इज 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहे हैं तुम्हारे को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो स्मॉलर पार्ट की स्क्वायर से 164 ज्यादा है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट में अगर 164 ऐड करते हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को। अब देखो यहाँ पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और इधर कोई स्क्वायर नहीं लगने वाला, मतलब x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख ही दोगे ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू 16 स्क्वायर। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है क्या, नहीं आता, लिख देता हूँ यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके भाई साहब। अरे किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप पे डिपेंड। तो आपने कहा सर यहाँ पे 16 का स्क्वायर होगा दैट इज 256 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स दैट इज 32x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। अब देखो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 256 512 हो जाएगा बेटा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 और 2 को माइनस 32x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 64x हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 164 है। ओके अब देखो यहाँ पे छोटी मोटी अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है कि सर 2 से तीनों कैसे मल्टीप्लाई हुए, आई थिंक मैं अज्यूम मान के चल रहा हूँ कि ऐसा भी कोई बच्चा वीडियो देख रहा है कि उसको ये नहीं पता कि ये 2 जो ब्रैकेट के बाहर है इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो बेटा जी आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर होता है वो सभी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। ये आपने 8th क्लास में अप्रोक्सीमेट समझा होगा कि मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल इंटू बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी है ना, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, तो आई थिंक वहां से क्लियर हो जाता है। नाउ देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म्स को LHS में लेके चलते तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर था LHS में आके माइनस हो गया, माइनस 64x प्लस 512 माइनस 164 इक्वल्स टू 0।
अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 512 को लास्ट में क्यों लिखा, 64x को पहले क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, फिर एक्स की टर्म होती है, फिर कांस्टेंट होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐसा लिखा है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 64x बचेगा। अब 512 में से आपको क्या माइनस करना है बेटा जी, 164 माइनस करना है, तो आपको आंसर मिलेगा प्लस 348, ओके, इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। आप कहेंगे सर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है दोनों, तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, और नंबर 348 आ चुका है। इसके दो फैक्टर होंगे, वो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमें -64 लाना है, और इन दोनों का नेगेटिव लेने पे, क्योंकि दोनों का सम होगा तो आंसर -64 आएगा, मतलब इन दोनों का सम आएगा। तो ऐसे दो नंबर बनाने, तो आपने क्या किया, 348 में 2 का डिवाइड कर दिया भाई सबसे पहले, तो 2 का डिवाइड कर लो भाई इसके अंदर। जब आप इसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो आपको 174 मिलता है। तो आपने कहा इन दोनों का सम तो नहीं आ रहा 64, मैंने कहा भाई इस 2 को तो अलग रखो, इसमें से 2 निकाल लो बाहर, तो 174 में से, तो 174 में अगेन आपने 2 का डिवाइड किया तो 87 आ गया। अब देखो 87 और 2 2 जा 4 से भी काम नहीं चल रहा है ना, सम 64 नहीं आ रहा, तो आपने कहा सर 87 में किसका डिवाइड जाएगा, मैंने कहा ध्यान से देखो भाई, तो आपने कहा सर 3 का डिवाइड जा रहा है, तो मैंने कहा 87 में अगर आप 3 का डिवाइड करोगे 29 आएगा। अब आप फंस चुके हो, क्योंकि 29 प्राइम नंबर आ गया। अब यहां से इन चारों की हेल्प से नंबर बनाना है। जैसे मैंने कहा 2 2 जा 4 से काम नहीं चला, तो 2 3 जा 6 ले लो, और 2 इंटू 29 कितना होता है रे बाबा, तो आपने कहा सर 58 होता है। मैंने कहा बेटा जी देखो 2 को 3 के साथ पेयर बना लिया, और इस 2 को 29 के पास भेज दिया, तो 6 और 58, क्या इन दोनों का सम 54 और 64 होता है, यस ऑब्वियसली होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 58x प्लस 348, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इसका नाम होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, कैसे किया वो आई थिंक तुम्हें आता है, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि तुम 4.6 एक्सरसाइज में पहुंच चुके हो, तो यहां तक तो आ ही गया होगा। नाउ यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लोगे तो x माइनस 6 बचेगा, और ऑब्वियसली इसके अंदर से 58 कॉमन लोगे भाई माइनस का, तो आपके पास x माइनस 6 ही बचेगा। जिसको दिक्कत आ रही हो वो भाई साहब प्रैक्टिस करें। देखो ये तो कॉमन सेंस लग चुका है अब, क्योंकि तुमने उसके फैक्टर किए थे अभी, और उसी में से 58 बाहर निकाला था, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये एक टर्म है आपके पास, और ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों टर्म में से x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास नंबर बच गया x माइनस 58 इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे सर देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला टर्म 0 है या फिर सेकंड टर्म 0 है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 58 आ गई। अरे भाई x की वैल्यू 58 पॉसिबल है क्या, सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, क्योंकि दो नंबर है, जो आपने पार्ट्स किए थे उन दोनों पार्ट्स का सम 16 है, तो ये कैसे पॉसिबल है, दूसरा माइनस में थोड़ी ना लेंगे हम। मैंने कहा ये बात भी सही है ना, पॉजिटिव ही तो लेने हैं। तो आपने कहा सर देखो स्मॉलर नंबर हमारा x है, दैट इज 6, तो लार्जर कौन हो जाएगा भाई, अरे तो मैंने क्वेश्चन का आंसर ही समझा दिया शुरू में तुम्हें, 16 माइनस 6 दैट इज 10। ओके, क्लियर है सबको, अरे बात समझ में आई क्या, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, थोड़ा आराम से देखा करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे फिर क्वेश्चन एग्जाम में इजी लगेगी, तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त थोड़ा सा टाइम दिया करो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, ओके 45 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, कि छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर से 4 टाइम्स है, डिटरमाइन द नंबर। देखो ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, तो आपके पास एक नंबर है x और एक नंबर एक बार ले लेता हूं y, हाँ जरूरी नहीं है बट मैं समझा रहा हूं। फिर ये कह रहा है कि डिफरेंस, तो देखो इसमें से ये अगर मैं स्मॉलर ले लेता हूं तो ये ऑब्वियसली लार्जर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या करी है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 45 है। अरे डिफरेंस बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं इसलिए। फिर सेकंड लाइन क्या करिए, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो मैंने कहा एक्स का स्क्वायर 4 इंटू वाई है। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई सब दिक्कत ही है। अरे समझ में आया क्या, हाँ सर
ये कौन सा क्वेश्चन उठा लाया मैं भाई यहाँ पे? ये तो आपका एग्जाम्पल ही नहीं है। अरे ये तो एग्जाम्पल ही नहीं है भाई। ये एग्जाम्पल कहाँ से लिया है मैं? पुरानी बुक से छाप दिया क्या मैंने? एक बार बेटा जी, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, मतलब कहीं से तो गड़बड़ हो गई इसके अंदर। एक बार ट्राई चेक करता हूँ मैं, फिर आपको दोबारा आते हैं अपन वीडियो में। तो बेटा जी ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। 7 इसके ऊपर गलती से लिखा हो तो मैं इसको 8 कर देता हूं, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 7 आगे लिख दिया अपन ने, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, बात समझ में आ रही है कि ये कह रहा है कि स्मॉलर और लार्जर नंबर हैं, उनके डिफरेंस आपको 45 गिवन है, और फिर कह रहा है छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर से 4 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन में आप अगर इस तरीके की कंडीशन रखते हो तब भी क्वेश्चन हो सकता है। और यहां से आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इस लार्जर नंबर को एक्स लेट कर दूं तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। जो मैं बुक की डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बुक कह रहा है कि अगर मैं लार्जर नंबर को एक्स ले लेता हूं तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 4 इंटू एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे लार्जर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की मतलब जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो तो आपके पास 4y है या 4x होगा, वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप अगर इसके हेल्प से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर लेना, तो आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में बन जाएगी। ओके, मैं थोड़ा बुक की प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझा दूं, बात एक ही है, दोनों में क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसको दिक्कत आए वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लार्जर नंबर, है ना, नॉट स्मॉलर नंबर, लेट larger number is x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर क्या है, 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ओके, एंड सर लार्जर नंबर के स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। देखो ध्यान से मैं पूरी बातें लिख रहा हूं कि लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को अगर आप माइनस करते हैं तो जो उनका डिफरेंस आता है वो आपके पास 45 है। तो यहाँ पे आप 45 लिख देते हैं। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस, ये हो जाएगा बेटा 4x इक्वल में 45। वो इक्वेशन भी ऐसी ही बनती बट वो y में बनती। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या? चलो फिर ना, देखो इस 45 को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, और प्रोडक्ट नंबर आ रहा है 45, दो नंबर बनाने हैं, और हमें b माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस देंगे, छोटे वाले को प्लस साइन देंगे। तो 9 5 जा 45 होता है, माइनस का 9 ले लेंगे, प्लस का 5 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सर क्या मैं माइनस 9x बाद में प्लस 5x पहले लिख सकता हूँ? मैंने कहा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आएगा, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 9 बचने वाला है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में x आ गया तो यहाँ से क्या कॉमन ले, x को छोड़ दो, बाकी जो साथ में वो सब ले लो, चाहे प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। नाउ x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास नंबर इनटू में बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से आप बोलने वाले हैं कि x माइनस 9 0 है या फिर x प्लस 5 0 है। तो आपने कहा से देखो यहां से x की वैल्यू 9 आ चुकी है और यहां से x की वैल्यू माइनस 5 आ चुकी है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ना, पॉजिटिव नंबर की हम बात करते हैं, नेगेटिव नंबर की बात नहीं करते हैं। अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हैं तब भी क्वेश्चन हो जाता है। कैसे? देखो ध्यान से, आपने कहा सर सुनिए, x कौन है, लार्जर नंबर। अगर लार्जर नंबर माइनस 5 ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा, ये लार्जर है तो स्मॉलर क्या आएगा, ध्यान से देखो भाई, बड़े ध्यान से। तो आपने कहा सर स्मॉलर आएगा 4 इंटू एक्स, दैट इज 4 इंटू माइनस 5, दैट इज माइनस 20। और अगर मैं लार्जर नंबर को क्या ले लेता हूं, x है ना 9, तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा भाई आपका, अरे सर इसका स्क्वायर रूट भी लेना है ना, अरे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 4x है, तो ये एक्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में माइनस 20, सॉरी नॉट अंडर रूट में, माइनस 20 आ रहा है, और यहाँ से स्क्वायर नंबर निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर माइनस 20, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर है सबको ना? बट
अगर हम लार्जर नंबर को 9 लेते हैं तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 36 है, तो यहाँ से स्मॉलर नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 36, और ये आ गया +-6। तो नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल नहीं है सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव पॉसिबल है हमारी कंडीशन में। तो यहाँ से अगर लार्जर नंबर 9 है तो स्मॉलर नंबर -6 भी हो सकता है और +6 भी हो सकता है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा यस बेटा इट इज पॉसिबल। अगर -6 लेते हो तब भी क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि -36 आ जाएगा ना प्रोडक्ट, है ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। सर दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा क्यों भाई, क्योंकि सर अगर मैंने इसको -6, लार्जर नंबर x, लार्जर नंबर की बात नहीं कर रहा, स्मॉलर नंबर की बात कर रहा हूँ भाई। स्मॉलर नंबर -6 भी हो सकता है और +6 भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हो, इसका 4 टाइम ही है। -6 का स्क्वायर भाई +6 36 होता है, और +6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, माइनस देख के छोड़ मत आना। ओके क्लियर है सबको, चलो फिर नाउ तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं आगे कि इफ larger number is 9 then smaller number is maybe -6 and +6, so there is two possibility, 9 and -6 or 9 and +6, these two numbers are their possibility। हेलो बात समझ में आ रही है क्या, सारी बातें लिख के आनी है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। ओके चलो नेक्स्ट आप एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इतनी अच्छी बात की, सारी पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव बात करनी नहीं है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनके स्क्वायर का सम 208 है। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। देखो लार्जर नंबर का स्क्वायर, मैं अगेन स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर की बात कर रहा हूँ, एक्स और वाई लेट नहीं करते एक बार। तो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर नंबर, स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर के स्क्वायर का सम 208 है। मैंने कहा ओके, एंड स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या है, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 18 इंटू स्मॉलर नंबर। तो आपने कहा सर देखो स्मॉलर नंबर को x लेट कर दो, हेलो स्मॉलर नंबर को क्या लेट कर रहा हूं मैं x, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18x, और यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लार्जर नंबर का स्क्वायर 18x दे रखा है, इक्वल हो जाएगा 208 के। बन गई इक्वेशन। तो यही बात आपको समझनी है कि किसको लेट करना है ना, इसके लिए आपको थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा। स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर लेट करके सोच सकते हो, प्रीवियस वाले में मैंने एक्स वाई लेट करके समझाया तुम्हें एग्जांपल नंबर 8 में, तो आपका मन करे वैसे सोच लेना भाई, वो आप पे डिपेंड है। तो आपने कहा लेट, इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट स्मॉलर नंबर इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्यों सर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18x, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस लार्जर नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या गिवन है 208। ओके भाई साहब, अब मैं इसको इरेज कर दूं, समझा तो मैंने दिया ही है तुम्हें। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करेंगे सर, वैल्यू, मैंने कहा करो भाई करो, कैसे करोगे, तो आपने कहा देखो स्मॉलर नंबर x है तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लार्जर नंबर का स्क्वायर हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 18x इक्वल्स टू 208। क्वाड इक्वेशन अच्छे से बन चुकी है, ये हो गई x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इक्वल्स टू 0। अब आपने कहा प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है और नंबर आ रहा है 208, इसके दो टुकड़े करने हैं। प्रोडक्ट नेगेटिव है बट बी पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर, पहले मैं बड़ा नंबर लिख रहा हूँ जिसको हम लार्जर नंबर बोल सकता हूँ, और एक स्मॉलर होता है, लार्जर को पॉजिटिव साइन देंगे और स्मॉलर को नेगेटिव। हमने कहा टुकड़े करने स्टार्ट कर दो भाई, तो 208 के आपने टुकड़े करे तो 2 का डिवाइड करोगे तो 104 आएगा। फिर आपने कहा सर इन दोनों का डिफरेंस तो 18 नहीं आ रहा है, मैंने कहा भाई फिर से टुकड़े कर ले, तो 2 इसका टुकड़ा करोगे तो 54 आएगा, 52 आएगा ना, हाँ 52। अभी भी काम नहीं चल रहा सर, मैंने कहा ठीक है वो टुकड़े कर लो भाई, 2 का डिवाइड करो 26, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और 26 का डिफरेंस 18 होता है क्या, तो आपने कहा सर लग तो रहा है, मैंने कहा एक बार चेक कर लो आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपने कहा जरूर सर हो गया है, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। तो 26 प्लस का रखेंगे और 8 किसका रखेंगे माइनस का, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 8x माइनस 208 इक्वल्स टू 0। देखो -8x पहले भी लिख सकते हो, 26x बाद में भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो आपने कहा सर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 26 बचेगा, और यहां से -8 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x प्लस 26 ही बचने वाला। मैंने कहा भाई पक्का, तो आपने कहा देखो सर
208 का आपने टुकड़े किए थे तो 8 आया था और 26 आया था, तो जब मैं इसमें 8 का डिवाइड करूंगा तो 26 ही बचेगा ना। मैंने कहा वेरी गुड, समझदार हो गए आप लोग। इक्वल्स टू 0, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था अभी, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल में मैंने जल्दी से लिख दिया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने इस बार इरेज नहीं किया। ओके, नाउ अगेन टू टर्म में से x प्लस 26 कॉमन ले सकते हो, इनटू में आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से कहेंगे कि x प्लस 26 जीरो है या फिर x माइनस 8 क्या है, 0। ओके, तो यहां से x की वैल्यू माइनस 26 आ रही है और यहां से x की वैल्यू 8 आ रही है। क्या आप 26 ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है बेटा जी? पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने कहा ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, हम मना कब कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम मना तो नहीं करते पर तुम जल्दी से मानते भी तो नहीं हो, तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है कि क्यों नहीं ले रहे ना। देखो x की वैल्यू 8 है, मतलब स्मॉलर नंबर आपका 8 है, बट आपको तो लार्जर नंबर का स्क्वायर पता है, वो क्या है 18 इंटू 8 है ना। तो आपने कहा लार्जर नंबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 8 है ना। मैंने कहा देखो भाई मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 18 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 और 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। देखो इससे तो 3 बार आ गया, इन दोनों से 2 बार आ गया और इस 4 से 2 बार आ गया। प्लस माइनस में आंसर आएगा, यस सर। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12, तो मैं प्लस 12 ले सकता हूं और माइनस 12। क्या आप माइनस 12 कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे बेटा जी? क्योंकि सर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। मैंने कहा वाह वेरी गुड। तो आपने कहा सर स्मॉलर नंबर 8 है और लार्जर नंबर 12 है। ये वो दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का सम 208 है और लार्जर नंबर का स्क्वायर छोटे वाले नंबर का 18 टाइम्स है। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, हाँ जरूरी नहीं है हर बार टाइपिंग मिस्टेक हो, तो कभी कभी हो जाती है भाई साहब, तो इस पे दिल पे मत लिया करो। क्या कह रहा है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। भाई साहब देखो, 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुने। आपके पास जो 2 डिजिट नंबर होता है, उस 2 डिजिट नंबर में आपके पास 1 डिजिट होती है और 10 डिजिट होती है। तो कम से कम ये तो मत लिख देना एक्स वाई आपका 2 डिजिट नंबर है ना, क्योंकि जब दो वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं तो वो प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखते। तो आपने अगर 1 डिजिट को एक्स लेट कर रखा है तो 10 डिजिट को आप वाई लेट करेंगे, हाँ है ना। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई 18 दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ, देखो ध्यान से, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। अब सर किसको लेट करें हम? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। When 63 is subtracted from the number, ओहो सर नंबर तो बनाए नहीं। मैंने कहा यहां से आप अगर नंबर बनाएंगे तो नंबर क्या बनेगा, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब कह रहा है अगर आप इस नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10y प्लस x में से अगर बेटा आप 63 माइनस कर देते हो तो क्या मिलता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो आपको एक नया नंबर मिलेगा यहाँ पे। अरे यस और नो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नंबर कौन सा होगा, रिवर्स नंबर होगा। अरे ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया सर? मैंने कहा यही तो समझना है। रिवर्स नंबर मतलब अगर 73 है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 37 मिल रहा है, रिवर्स हो गया ना। तो यहां से अब जो रिवर्स नंबर है उसकी 1 डिजिट कौन है बताइए जरा। अरे सर क्या पूछ रहे हो आप? मैंने कहा कुछ नहीं पूछ रहा, ध्यान से। 1 डिजिट जो इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर नंबर में 1 डिजिट थी वो टेंस बन चुकी है, टेंस वंस बन चुकी है, तो ये वाई हो गई है। क्या बन गई, वाई। ये क्या लिख दिया सर आपने, वाई लिखना बेटा यहाँ पे, वाई। और टेंस डिजिट कौन हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। क्या यहां तक बात समझ में आए? हेलो, बात समझ में आ रही क्या? चलो फिर नाउ कैसे लिखेंगे, देखो सर लेट तो किया ही नहीं आपने। मैंने कहा ये बात भी सही है भाई आपकी। तो हम यहाँ पे किसको लेट करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट के हेल्प से तुम चाहो तो 1 डिजिट को लेट कर सकते हो, चाहो तो 10 डिजिट को लेट कर सकते हो। तो आपने कहा लेट 1 डिजिट। मैंने एग्जाम्पल का सॉल्यूशन नहीं देखा है, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 डिजिट लेट कर रखिए, चलो आपको बेनिफिट मिल गया, मैं 1 डिजिट से काम चला रहा हूँ, एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 डिजिट, पूरी बातें लिख देता हूं तुम कंफ्यूज नहीं हो, इनटू 10 डिजिट। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें कुछ बच्चों की यही दिक्कत थी कि सर आप थोड़ा सा प्यार से समझाइए, क्योंकि मैं ये मान के चल चुका था कि आपको मैथ आती है, आप एनसीईआरटी पढ़ के आरडी शर्मा पढ़ रहे हैं, बट कुछ महानुभाव ऐसे भी आ गए थे है ना, जो जिनके बेसिक्स थोड़े मेरे से भी ज्यादा कमजोर थे, इसलिए। तो आपने कहा 1 डिजिट अगर x है तो 10 डिजिट
तो पता ही नहीं है हमें, तो मैंने कहा ठीक है भाई, टेंथ डिजिट को टेंथ डिजिट रख दो, इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। यहाँ से आप टेंथ डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा जी। हाँ जी सर, जरूर निकाल सकते हैं, दैट इज 18 अपॉन एक्स। ओ हो सर, कुछ तो दिक्कत हो रही है हमारे को। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अपोन में एक्स देखते ही घबराना नहीं है ना। एंड क्वेश्चन दूसरी बार क्या कह रहा है कि अगर आप 2 डिजिट नंबर में से जो नंबर आपका बन रहा है जिसकी 1 डिजिट एक्स है और 10 डिजिट क्या है 18 अपॉन एक्स है, तो हम यहाँ पे एंड की बजाय सो लगा देते हैं एक बार। सो 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए। सर आपने कहा, सर देखो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 डिजिट को 1 से, तो हमने 18 अपॉन एक्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 डिजिट को 1 से, तो एक्स को एक्स रहने दिया। ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन चुका है। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं रिवर्स नंबर, वो हो जाएगा आपका x इंटू 10 प्लस 18 अपॉन एक्स। ये लाइन समझ में आनी चाहिए भाई। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो 1 डिजिट थी ना उसको 10 बना दिया है, और जो 10 डिजिट थी उसको 1 बनाया है, बस इतना काम किया। तो इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपको पता है देखो आजकल एक और काम कलाकारी होने लग गई है, सर्कल अपने आप बन जाता है ना। तो अनुसार को दिक्कत नहीं आ रही है, रेक्टेंगल बनाना है तो मैं इसके ऊपर ऐसे टक पट करके रखूंगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। ये एडवांस हो चुके हैं आजकल। चलो फिर x इंटू 10 प्लस 18 अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है तो दोबारा हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर आप नंबर में से 63 माइनस करते हो तो हमने कहा 180 अपॉन एक्स हो जाएगा। अरे ये नंबर है ना तुम्हारा, प्लस एक्स, इसमें से 63 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10x प्लस 18 अपॉन एक्स मिलता है। अरे बात समझ में आई क्या? ये देखो यहाँ तक जिसको समझ में आया वो कमेंट करके जरूर बताए, जिसको नहीं समझ में आया भाई उससे एक ही रिक्वेस्ट है, 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहा है तुम्हारे को, बस सीधी सी बात ये है। और वैल्यू कैसे पुट करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, तो एक बार इसको दोबारा देख लेना यहाँ तक। ओके, वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यार मुझे तुम पे ट्रस्ट है। अगर तुम मेरे वीडियो लगातार देख रहे हो तो आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब मुझे इसको सोल्व करना है। अगर मैंने इसको सोल्व कर लिया तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो टेंशन में आ जाऊंगा। तो मैंने कहा इन सबको उधर लेके चलते, क्योंकि इधर 10x और इधर x है। तो ये हो जाएगा बेटा 10x माइनस एक्स प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस 180 अपॉन एक्स प्लस 63 इक्वल्स टू 0। देखो इनको सबको उधर लेके गए, 10x, देखो ये प्लस का x था उधर गया तो माइनस एक्स, ये प्लस 63 था उधर गया, सॉरी माइनस 63 था उधर गया तो प्लस 63, और ये 180 अपॉन एक्स प्लस का था उधर गया तो माइनस का। 10x माइनस एक्स 9x होता है, वेरी गुड। प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x 18 माइनस 180 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, प्लस 63 इक्वल्स टू 0। अरे बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमारे को सब समझ में आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड। नाउ अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई। सर ये 9x हो गया, और यहाँ पे 180 में से ध्यान से एक बार माइनस का आंसर आएगा, इतना पता है तुम्हें, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं है। माइनस 162 अपॉन एक्स आएगा प्लस 63 आएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। ओके क्लियर है? चलो फिर अब देखो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, एक्स आ गया। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 162 प्लस 63x इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एक्स इसके पास आ जाएगा, ये तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म मिलेगी नहीं है ना। ये भाई साहब थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लिया करो। अब इस एक्स को बेटा जी उधर मल्टीप्लाई में भेज दूं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। ये तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 162 इक्वल में 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है सर। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छे से बना ली अपन। एक बार मैं नई स्लाइड लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को स्लाइड चाहिएगी। अब देखो मैं आपकी इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ आराम से, 9x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 162 इक्वल में 0। यही है क्या? हाँ सर यही लग रही है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो या तो तुम यहाँ से डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक दिख रही है तुम कर लो सोल्व, बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या कि सर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लो बेटा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 3 1 जा माइनस 3 5 जा 3 4 जा इक्वल में 0। हेलो ध्यान से देखो ध्यान से। हाँ फिर आपने कहा सर दोबारा 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा इस 3 को डिवाइड में भेज दिया, और इनमें से मैं वापस 3 कॉमन ले रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 1 जा 3 3 8 जा इक्वल में 0। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इक्वेशन तो कुछ ऐसी ही बनी है सर,
बुक वाले एग्जाम्पल में, बट माइनस आ रहा है ना, क्योंकि हमने स्मॉलर वंस डिजिट को लेट किया और क्वेश्चन ने टेंस को किया इसके अकॉर्डिंग, बस इसी की वजह से ना। 18 के दो टुकड़े करने भाई, मैंने 9 और 2 कर लिए, प्रोडक्ट नेगेटिव है और मेरे को बी पॉजिटिव चाहिए, तो छोटे वाले को माइनस दूंगा, बड़े वाले को प्लस दूंगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल में 0। पहली टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 बचने वाला है इक्वल में 0। तो यहाँ पे आप x प्लस 9 लिख लेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले चुके हो, तो आपके पास बच गया x माइनस 2 इक्वल में 0। x की वैल्यू सॉरी, यहाँ से x प्लस 9 को 0 लिख सकते हो और यहाँ से x माइनस 2 को 0 लिख सकते हो। तो आप कहोगे x की वैल्यू माइनस 9 है या फिर x की वैल्यू प्लस 2 है। मैंने कहा देखो भाई, डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ध्यान से देखो, स्मॉलर डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है, x है, और आपसे नंबर पूछ रहा है। तो आप कहेंगे देखो यहाँ से हमने ये पता चल गया अपने को कि वंस डिजिट हमारी 2 है सर। ओके, अब अगर हमें टेंथ डिजिट पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, नंबर बना देंगे। तो मैंने कहा टेंथ डिजिट क्या है तुम्हारी 18 अपॉन एक्स, मतलब 18 अपॉन एक्स का मतलब 18 अपॉन 2 है भाई। हाँ सर, दैट इज 9। अब किसी नंबर की आपको वंस डिजिट पता है, टेंथ डिजिट पता है, तो नंबर क्या बनेगा आपका, तो नंबर हो जाएगा टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई और प्लस करके लिख दो। तो 9 इंटू 10 90 होता है, प्लस 2 आंसर आ गया 92। तो आपका नंबर कौन है भाई, 92। अरे समझ में आया क्या। अब देखो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तुम्हारे को ना। तो बाकी के एग्जाम्पल अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड एक दो एग्जाम्पल और आएंगे, तब तक इनकी प्रैक्टिस करो आप। और अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी बच्चा लोग। तो मेरी तुमसे यही उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।